इधर उधर देखकर मैंने अनुनय विनय भरे स्वर में उस युवती से कहा, सुनिए। उसने मेरी ओर देखा। मैंने गिड़गिड़ाते हुए अवरुद्ध कंठ से कहा, मुझे खोल दीजिए। मुझे मारकर मेरी बलि देकर क्या मिलेगा आपको? बड़े ही कोमल और मधुर स्वर में वह बोली, तुम भयभीत क्यों होते हो युवक? मृत्यु तो क्षणिक घटना है। उसे घटते ही तुम भवसागर से सदैव के लिए मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। माँ के सामने बलि होगी, माँ उसे स्वीकार करेगी और तुम्हारी आत्मा को आशीर्वाद देगी। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे माँ का आशीर्वाद भी नहीं चाहिए। लगभग रोते हुए मैंने कहा, मुझे यहाँ से बस मुक्ति चाहिए। मुझ पर दया करो, मेरी रस्सी खोल दो। मैं नहीं खोल सकती, मुझे भी तुम अपनी ही तरह समझो, क्या करूं मैं? और फिर उसने मंदिर की ओर उंगली उठाकर कहा, वह बहुत क्रोधी है, सब कुछ जान जाता है। यदि मैं तुम्हारी सहायता करूंगी तो तुमको तो छोड़ेगा नहीं, पर मुझे भी मार डालेगा वह। तुम उसकी कौन हो और कैसे फंस गई तुम इस कपाली के चक्कर में? तुम कितनी सुंदर हो। तुमको तो किसी राजकुमार के साथ होना चाहिए और बनना चाहिए उसकी अंगशैनी। मेरी अपनत्व भरी सरसवाणी को सुनकर पहले तो वो थोड़ी झिझकी, फिर बोली, यह साधु अत्यंत कठोर और अत्यंत निर्दयी है। अपनी तांत्रिक साधना की सिद्धि के लिए मेरा उपयोग करता आया है। मेरी सहायता से अब तक कई सिद्धियों का अधिकारी बन चुका है। युवती ने निर्विकार भाव से कहा, जैसे किसी दूसरे की बात कह रही हो। तंत्र की साधना भूमि में भैरवी का स्थान बहुत ऊंचा है। भैरवी पूजा बिना तंत्र की कोई भी साधना सफल नहीं होती। भैरवी के अभाव में पग पग पर कठिनाई का सामना करना पड़ता है साधक को। कुमारी कन्या ही भैरवी का स्थान ग्रहण कर सकती है। तुम कुमारी हो? थोड़ा अविश्वास का भाव था मेरे मन में। शायद युवती समझ गई। बोली, मैं कुमारी तो हूं ही, अक्षता भी हूं। किसी पुरुष ने अभी तक मेरे शरीर का स्पर्श नहीं किया है। मैं तो किसी पुरुष की कल्पना तक भी नहीं कर सकती महाशय। जो कन्या कुमारी और अक्षता ना हो, उसे भैरवी के स्थान पर स्थापित करना साधक को नाना प्रकार की विपत्तियों में डाल देता है। वह बहुत सतर्क रहता है, किसी भी पुरुष की छाया मुझ तक पड़ने नहीं देता है। इतना कहकर युवती स्थिर भाव से मेरी ओर देखने लगी, अपलक। उस समय उसकी मोहराली आंखों में कौन सा भाव था समझ ना सका मैं। तांत्रिक को सिद्धि तो प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? सहज भाव से मैंने पूछा। विषण स्वर में वह युवती बोली, क्या होगा? आकाश में शून्य की ओर देखती हुई थोड़ा रुकी। इतना कहकर फिर आगे कहने लगी, मेरी भी बलि दे देगा या फिर अपनी भोग्या बनाकर रख लेगा अपने साथ? कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरी नीति में यही लिखा होगा शायद। अच्छा, तुम अब मौन धारण कर लो। वो तुमसे बातें करते सुनेगा तो कठोर दंड देगा मुझे। और तभी एक मोटा ताजा लंबे कद का व्यक्ति प्रकट हुआ वहां। शरीर का रंग काला, सिर कोहड़े जैसा, छोटी छोटी गोल आंखें, नीचे का जबड़ा लटका हुआ जिसके भीतर से झांकता हुआ पीला दांत, गर्दन भैंसे जैसी, बाहर निकला हुआ पेट और कमर में लिपटा हुआ लाल रंग के कपड़े का टुकड़ा। देखने में राक्षस जैसा लगता था वह, जिसे देखकर युवती सिर उठी एक बार की। उसी समय मंदिर से बाहर निकलकर तांत्रिक आता हुआ दिखलाई दिया। उसकी आंखें लाल हो रही थी, जैसे गहरे नशे में हो। उसके हाथ में नर कपाल था जिसमें कोई द्रव भरा हुआ था। उसने वह कपाल मोटे काले और बदसूरत व्यक्ति के हाथ में देते हुए कठोर स्वर में कहा, भद्रेश्वर, आ गए तुम? लो, अपने हाथ से इस प्रसाद को पिला दो नरबली को। वह निर्भय और निर्विकार रहे, यह आवश्यक है। भद्रेश्वर कपाल लेकर मेरे सामने खड़ा हो गया। उसने घूर कर मेरी ओर देखा और आदेशवर स्वर में कहा, मुंह खोलो। भय से कांपने लगा मैं। मुंह कसकर बंद कर दिया। भद्रेश्वर भारी स्वर में बोला, गुरु की आज्ञा है। पी लेने पर भय नहीं लगेगा और आत्मा को शांति मिलेगी।
व्याकुलता भी दूर हो जाएगी। वो कोई अत्यंत गहरा मादक पदार्थ था जिसे पीकर अवश्य हो जाता मैं, इसमें संदेह नहीं। दांत पर दांत रखकर मुंह बंद कर लिया, पर क्या सफल रहा मैं अपने प्रयास में? न जाने मेरा मुंह अपने आप कैसे खुल गया और वह रहस्य पदार्थ चला गया मेरे मुंह के भीतर। गले से लेकर पैर तक जलने लगा मेरा पूरा शरीर। उसका स्वाद विचित्र था, लेकिन उसके प्रभाव से दूसरे ही क्षण सनसनाने लगा मेरा शरीर। शरीर में जैसे दम ही ना रहा हो। युवती अपने स्थान पर बैठी केवल मेरी ओर स्थिर भाव से देखती रही। बस भद्रेश्वर कपाल पात्र लेकर लौट गया मंदिर की ओर। मैं अपने आप को चैतन्य रखने का पूर्ण रूपेण प्रयास कर रहा था। एक बार फिर जोर लगाया, लेकिन बंधन खुलने को कौन कहे, जरा सा ढीला भी नहीं हुआ। न जाने किस कल्पना के आकंठ में डूबी हुई निर्विकार भाव से बैठी रही पूर्ववत पत्थर पर वह युवती। अब जीवन की आशा लेश मात्र भी नहीं रह गई थी। हृदय में खून में डूबा हुआ अपना कटा सिर और छटपटाता धड़ देख रहा था। अपने मानस चक्षु के सामने जंगल में गहरी खामोशी थी। चारों ओर साए साए कर रहा था। ना पक्षियों की चहक थी, ना कोई जानवर की आवाज थी। मुझे जोर की प्यास लगी थी। मैं घंटों पेड़ से बंधे बंधे थक कर चूर हो गया था। मुझ में अब खड़े ना रहने की शक्ति रह गई थी। उसी समय मंदिर से युवती बाहर निकली। मैंने जोर से पुकारा, वह मेरे करीब आई तो बोला, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो ना मुझे। युवती मेरी ओर देखती हुई झोंपड़ी के भीतर चली गई और पानी लाकर मुझे पिलाया। मैंने विनम्र स्वर में कहा, अब यह बंधन खोल दो ना, सही नहीं जा रही है पीड़ा, अति कष्ट हो रहा है शरीर को। तुम्हारी सारी पीड़ा और तुम्हारे सारे कष्ट रात्रि में हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, उस युवती ने कहा।